अगर आज रात तुम्हारे घर के बाहर किसी बच्चे की हंसी सुनाई दे तो दरवाजा मत खोलना, क्योंकि वो बच्चा आज दफनाया गया था। गांव के आखिरी छोर पर एक पुराना श्मशान घाट था। सूरज ढलते ही वहां जाना मना था। कहा जाता था जो गया कुछ न कुछ खोकर लौटा। उसी गांव में रहती थी कौशल्या और उसका 6 साल का बेटा गोलू। एक शाम गोलू खेलते खेलते अचानक गायब हो गया। रात भर ढूंढते रहे। सुबह जो मिला उसने सबकी रूह हिला दी। गोलू की लाश श्मशान घाट के पास पड़ी थी। आंखें खुली थी, मुंह से राख लगी हुई थी। पुलिस आई, एक एफआईआर लिखी गई। रिपोर्ट में लिखा गया बच्चा गलती से श्मशान चला गया, डर के कारण मौत। मां चिल्लाती रही, नहीं, मेरा बेटा ऐसे नहीं मर सकता, लेकिन किसी ने नहीं सुना। दाह संस्कार की रात श्मशान घाट में जब गोलू को जलाया जा रहा था, तभी उसकी मां ने सुना, मां, मुझे घर जाना है। लकड़ियां जल रही थी, लेकिन चिता से रोने की आवाज आ रही थी। पंडित ने कहा, यह भ्रम है, पीछे मत देखना। पर मां पीछे मुड़ी और उसने देखा गोलू चिता के पास खड़ा था, आधा जला आधा जिंदा। मां वही बेहोश हो गई। पहली रात उसी रात घर के आंगन में छोटे पैरों की आवाज आई। छम दरवाजा अपने आप खुला और आवाज आई, मां, दरवाजा खोलो। कौशल्या ने कांपते हुए झांका। दरवाजे पर गोलू खड़ा था, चेहरा जला हुआ, आंखों से काली राख गिर रही थी। वो बोला, मां, मुझे श्मशान में बहुत डर लगता है, हर रात। अब हर रात गोलू आता, कभी छत पर बैठा मिलता, कभी रसोई में राख बिखरी होती, कभी बच्चों के खिलौने अपने आप हिलते जो भी उसे देखता। बीमार पड़ जाता, पड़ोसी घर छोड़कर भागने लगे। एक रात गोलू ने मां से कहा, जब तक एफआईआर में सच नहीं लिखा जाएगा मैं आता रहूंगा। आखिरी रात मां भागी थाने, गिड़गिड़ाकर बोली, मेरे बेटे की मौत का सच लिखो। जैसे ही इंस्पेक्टर ने एफआईआर बदली, घर में जोर का धमाका हुआ। श्मशान से उठती आग दिखी और पहली बार गोलू की आवाज आई, मां, अब मुझे चैन मिल गया। उसके बाद गोलू कभी नहीं आया, लेकिन आज भी अगर कोई उस घर के पास से गुजरता है तो रात में श्मशान की दिशा से एक आवाज आती है, मां, मुझे घर ले चलो।